हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। देखो दोस्तों, हमने परसेंटेज कर रहे थे, परसेंटेज की हमने बेसिक प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज मैं कुछ और आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। देखो, परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशत होता है वो कोई भी वैल्यू होती है। जिस प्रकार मैं बात करता हूं अपने आप में 100% रहता है। ये बातें मैं आपको बेसिक बातें मैं बता चुका हूं कि 100% रहता है। और 100% में से कोई मार्कर है, मान लो उसकी 1 यूनिट की बात कर रहा हूं, तो 1 यूनिट जो 1% होता है वो अपने आप में 1/100 होता है। ठीक है, समझ में। और 100% होता है वो आपके पास 1 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और फ्रैक्शन को हम परसेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये चीजें हम सीखने और समझाने का काम करेंगे आज। ठीक है, देखो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको कल पूछा था कि 3/8 है, क्या पूछा था मैंने, 3/8 है, तो ये आपके पास क्या है, फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको बताया था, आपने बोला था कि सर 3 × 1/8 कर दो, और 3 × 3 1/8 का मान आपको पता है कि 12.5% होता है, तो आपने बताया था कि 37.5% आ जाएगा। सर क्या ये बातें आपने बताई थी? तो ठीक है, ये क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है, और ये क्या है, परसेंटेज है। यानी फ्रैक्शन से आप किसके अंदर आ रहे हो, परसेंटेज के अंदर आ रहे हो। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे आते हैं। देखो, छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाता हूं। देखो, परसेंटेज से आपको किसकी में आना है, फ्रैक्शन में आना है। कल मैंने आपको समझाया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आते हैं। आज मैं आपको सिखा रहा हूं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आते हैं। सिंपल सा पहले उठा लेता हूं मैं, 20% है। ठीक है, अगर 20% है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 का तो 20 आएगा, और परसेंटेज का क्या हुआ, क्या मैं लिख सकता हूं 1%, हाँ या ना। ठीक है, और 1% है तो मैं 20 का 20, और 1% का मान क्या होता है, 1/100 होता है, और 20×5 100 होता है। तो इसका मान मेरे पास कितना आ गया, 1/5 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई। और एग्जांपल ले लेता हूं, जिस प्रकार में 25% है, कितना है, 25%। ये 25% है, इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 25 × 1%, और 25 का तो 25 ही आएगा, इंटू 1/, में क्या लिख दूं मैं, 100 कर दूं, तो मेरे पास कितना आ गया, 2500 के 100, यानी 1/4 है। ये मेरे पास किसकी फॉर्म आ गई, फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई। छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, 75% है, क्या लिख दिया मैंने, 75% है। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो क्या लिखोगे, 75 तो आएगा ही आएगा, इंटू परसेंटेज हटाया तो 1/, में 100 किया, 25 × 3 = 75, और 2500 के 100, आंसर कितना आ गया, 3/4 आ गया। आंसर मेरे पास कितना आ गया, 3/4 आ गया। 60%, 60%। अब 60% है, इसको आप क्या लिखोगे, 60/, में 100, 20 × 3 = 60, 20×5 100, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 3/5 आ गया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, जिस प्रकार मैं बता रहा हूं आपको कि 60% है, क्या बता रहा हूं भाई, 60% है। ये 60% है, ये क्या 20% × 3 है, हाँ या ना। और 20% को फ्रैक्शन मैंने आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में याद करवाया था कि 1/5 होता है, गुणा में 3 कर दोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, क्या 3/5 आ जाएगा, हाँ या ना। क्या ये बातें क्लियर है, समझ में आई होगी। ठीक है, और ले लेता हूं मैं कुछ एग्जांपल। देखो, मैंने बोला 120% को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, तो 120% है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में एक तो आपको ये लिखोगे 120, परसेंटेज हटाया आपने, 1/, में 100 लगा दिया, 0 से 0 काटा, 2 से काटा 6 पे, और 2 से काटा 5 पे, तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आंसर कितना आ गया, 6/, में 5 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, या मैं इसको क्या कर सकता हूं, 120 है, देखो इनको आप 120 को एक ऐसी पैनी नजर से देखो कि
कि क्या कुछ आपके दिमाग में आ रहा है। क्या इसको मैं 100% प्लस में 20% लिख सकता हूं? हाँ या ना? क्या ये बातें आपको समझ में आई? और मैंने आपको अच्छे से बातें, ये बहुत ही स्टीक बातें बताई थी कि 100% होता है उसका मान होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। प्लस में 20% है, ये क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मैं एलसीएम ले लिया, मेरे पास कितना आ गया? 5। 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 6/5। यहां भी कितना आया था? 6/5। क्या ये बातें समझ में आई? ठीक है, अब देखो छोटा सा एग्जांपल एक और ले लेता हूं। मैंने पूछा 133 ही 1/3% बताओ, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बतानी है। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, बचपन में ये चीज सीखी होती है कि 133 को 3 से गुणा कर लो, फिर 1 जोड़ दो, अपॉन में 3 कर दो, परसेंटेज हटाओगे तो बटा में 100 लगाओगे। अभी ऐसे नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? 100% प्लस में 33 सही 1/3%। हाँ या ना? लिख सकते हो। और 100% है, इसको क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 को अपने परसेंटेज के अंदर लाते थे तो 100% लिखते थे, और 100% है उसको फ्रैक्शन में ला रहे हैं तो 1 लिखेंगे। प्लस में 33 सही 1/3 है, तो ये कितना हो गया? 33 सही 1/3% है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या होता है? 1/3 होता है। तो मेरे पास एलसीएम कितना आया? 3 एकम 3 और 3 रे क्या हुआ? 4। आंसर कितना आ गया? 4/3। क्या ये बात समझ में आई है क्या? अब और एग्जांपल ले लेता हूं। देखो एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बोल दिया 516 से ही 2/3%, ये क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों 516 से ही 2/3% मैं पूछ रहा हूं। अब कई विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि 516 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 फिर कर लें। ऐसे नहीं करना आपको मेरे प्यारे दोस्तों। देखो आप 516 है, क्या इसको लिख सकते हो? 500 प्लस में 16 से 2/3%। हाँ या ना? लिख सकते हो। अब 500% है और 500% का फ्रैक्शन क्या होता है? 5 होता है। प्लस में 16 से ही 2/3, ये किसका होता है? क्या 1/6 का होता है? 1/6 का होता है। तो मेरे पास एलसीएम कितना आया? 6 5 30 31/6। तो ये मान किसका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 31/6 में। छोटा एग्जांपल और ले लेता हूं, कुछ भी सोच सकता हूं मैं। मैंने बोल दिया आपको कि 714 से ही 2/7%। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला है कि 714 से ही 2/7% क्या हुआ? तो अब इसको तोड़ना सीखिए आप। ठीक है, आप ऐसे मत करिए कि 714 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे आप करते रहोगे फिर। ठीक है, अगर मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 700% प्लस में 14 से 2/7%। ठीक है, तो ये 700 का क्या लिखा मैंने? 7 लिख दिया। प्लस में 14 से 2/7% अपने आप में क्या होता है? 1/7 होता है। अब 7 7 49 रे क्या हुआ? 50 अपॉन में 7। क्या ये बातें समझ में आई है क्या? यहां तक क्लियर है? आप कुछ भी फ्रैक्शन ले सकते हो, कुछ भी। एग्जांपल और ले लेता हूं मैंने बोल दिया 538 पॉइंट, आपको बोल दिया 538.33% क्या होगा? ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? क्या यही चीज लिखूंगा? क्या मैं अब इसको तोड़ूंगा ना, तो ऐसे नहीं तोड़ना मेरे को कि 500 प्लस में 38.33 हो गया। फिर 38.33 की आपको फ्रैक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, समझ में आया? तो आप इसको कैसे तोड़ोगे? 500% प्लस में 30% प्लस में 8.33, ये चीज समझ में आई? ठीक है, परसेंट। अब
अब 500% है, इसको आप क्या लिख दोगे? 5 लिखोगे प्लस में। 30% है, इसको क्या लिखोगे? 3/10 लिखोगे। 8 से ही 1/3 यानी 0.33 का मान क्या होता है? 8 से ही 1/3। और 8 से 1/3 स्टैंडर्ड टेबल मैंने आपको सिखाई है पहले लेक्चर के अंदर। जिन्होंने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा वो हमारा पहला लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 12। मेरे पास 12 और 10 है, इनका मैं अगर एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? 60 आ गया। यहां पर 1 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं एलसीएम लेना तो सभी को आता होगा। ठीक है, 60 है, अगर मैं 60 को 1 से करता हूं 60 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 300 प्लस में 60 को 10 से करता हूं 6 को 3 से करता हूं 18 प्लस 60 को 12 से डिवाइड करता हूं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं 5। तो ये कितना बन गया मेरे पास? 18 और 5 23 और 323 अपॉन में 60। ये मेरे पास क्या आ गई? फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। समझ में आई है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ या ना? क्या आप, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो एक फ्रैक्शन और ले लेता हूं। मैंने बोल दिया 728.56 बोल दिया, परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए। तो आप क्या करो, 700% प्लस में 28.56। ठीक है, 700 को क्या लिखोगे? 7 प्लस में 28.56 है, ये आप 14.28 का क्या है? डबल है। ठीक है, और 14.28 को आप क्या लिख सकते हो? 1/7 लिख सकते हो। गुणा में 2 है तो मल्टीप्लाई 2, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? 2/7 हो गया। मेरे पास कितना आ गया? 7 7 7 49 और 2 51, यानी 51/7 किसका हो जाएगा? 728.56 का हो जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आई है? हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई डाउट, ऐसी कोई विचार जिनको समझ में नहीं आया होगा? ठीक है, और एग्जांपल लेना चाहते हो तो और एग्जांपल आप ले सकते हो। देखो जिस प्रकार मैंने ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है, 455 5/9, 455 से ही 5/9। तो इसको मैं क्या लिखूंगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या ये चीज लिखूंगा? 400 प्लस में 55 से ही 5/9। हाँ या ना? ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है। 400% है, इसको क्या लिखूंगा? 4। 55 से ही 5/9 है, इसको मैं क्या लिखूंगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1/9 होता है, वो क्या होता है? 11 से ही 1/9%। यहां पर अगर मैं 5 से गुणा कर देता हूं तो मेरे पास बनता है 55 से 5/9। अगर मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कराऊं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन गया? 5/9। अब मेरे पास क्या बना? 9 चौके 36 सर 5 41। मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई? 41/9। समझ में आया? वैल्यू कितनी आ गई भाई? 41/9 आ गई। ठीक है, समझ में? अब देखो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इनके रिलेटेड है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? देखो पहला क्वेश्चन, जिस प्रकार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ लिया 37.5% ऑफ 4320। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इससे नहीं करना है। कई विद्यार्थी इससे करेंगे 37.5, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, बटा में क्या लगा दिया भाई? 10 लगा दिया। ठीक है, ये पॉइंट हटा दिया आपने, फिर परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100 लगाओगे, गुना में 4320 करेंगे। ठीक है, अब 0 से 0 काटोगे। ठीक है, कई विद्यार्थी अभी भी इसको 5 से नहीं काटेंगे, क्या करेंगे? इसको 2 से काटेंगे, 2 5 10, इसको 2 से काटेंगे, ऐसे नहीं करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो 37.5 है, क्या मैं इसको 3/8 लिख सकता हूं? हाँ या ना? लिख सकता हूं।
तो मेरे पास इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 3/8 इंटू 4320, ठीक है। 8 पंजे 40, 3 बच गए यानी 32, 8 चौके 32 और 0। अब 540 को 3, अब 54 का पारा किसको आता है, टेबल तो नहीं आती, लेकिन आप देखो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ गया मेरे पास 15 आ गया, यानी 1500 आ गया, ठीक है। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ गया 120 आ गया। आंसर मेरे पास कितना आ गया 1620। ये तो मैंने लिखकर बताया, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप मन के अंदर करिए कि 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 15 कितने होते हैं, यानी 1.2 कितना होता है 1620 होता है। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1620 आ जाएगा। छोटा सा एग्जांपल एक और ले लेता हूं, जिस प्रकार मैंने बोल दिया 7.77 963, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन है, परसेंटेज के भी क्वेश्चन है, लेकिन जहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस करते हो, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कहीं भी आप कुछ भी इंप्लीमेंट करते हो तब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कैलकुलेशन के अंदर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको डेसिमल भी सिखाया होगा, ठीक है। अगर पढ़ा है तो अपने देख लेते हैं, कहीं नहीं है अपने पास, नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें थी, ये चीज़ें नहीं है, नहीं है, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है 77.77 है, ठीक है। ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है कि ये 11 का 7 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तभी तो मेरे पास 77.77 बनेगा। और 11.11 है वो आपके क्या होता है 1/9 की बात करता हूं, हाँ या ना, कितने की बात करता हूं 1/9 की बात करता हूं, तो क्या होता है 11.11 होता है। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊं तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/9 इंटू 963, इसको काट दिया, 9 एकम 9, 9 7 63 यानी 107 पे चला गया, ठीक है। 107 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, पहले आप 100 को 7 से करोगे तो 700, और फिर 7 को 7 से करोगे तो 49, तो मेरे पास आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा 749। आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा 749। क्या आपको समझ में आया है दोस्तों? कुछ और ले लेता हूं एग्जांपल। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों नया नया डिजिटल बोर्ड लगाया तो कुछ सीख भी रहे हैं, ठीक है। अभी तक थोड़ा यूज कम करना आया है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन क्या है, स्लाइड्स आ जाएगी आपके पास, लिखने नहीं पड़ेंगे, और उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वो हम टेक्निकल टीम को बोल रहे हैं 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा, तो आपके पास वो भी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सब कुछ उसकी कोई चिंता नहीं है, आपको ये सभी क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उस बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ दोस्तों, ठीक है। यानी अभी आप हमारे साथ जुड़ी रही, आपको 4 या 4 या 5 दिनों में आपको पता चल जाएगा फर्क के अंदर भी क्या कंटेंट आने वाला है, ठीक है। समझ रहे हो ना, ठीक है। बिल्कुल 0 लेवल से आपको हाई लेवल, इसके अंदर मॉडरेट लेवल भी होगा, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप फाइट कर सकते हो। मैथ्स में कुछ ये नहीं होता कि कोई लेवल हाई ज्यादा, कुछ लेवल नहीं होता। मैथ्स को आपको रटना नहीं है, मैथ्स को आपको सीखना और समझना है, ठीक है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि 54.54 ठीक है। वैसे 54 दशमलव के बाद में हम प्रत्येक डिजिट होती है वो अलग अलग बोलते हैं, लेकिन बेसिकली हम भाषा के अंदर 54.54 बोल देते हैं, ठीक है। वैसे ये क्या होता है 54.54 होता है, ठीक है। ऑफ 1430 माइनस 28.56 ऑफ 231, ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले तो ये चीज देखो दोस्तों 54.54% है। ये चीज क्या है, ये मेरे प्यारे दोस्तों 1/11 की फ्रैक्शन है। 1/11 की फ्रैक्शन क्या है 9.09 है, ठीक है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास 54 आता है।
तो इधर भी मैं क्या कर देता हूँ 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो और इसकी कुछ नहीं बनेगी, 6/9 बनेगा इंटू यहाँ पर क्या बना मेरे पास 1430 बना माइनस 28.56। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/7 है, उसका मान होता है 14.28। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 28.56। तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये और कुछ वैल्यू नहीं है, ये 2/7 की वैल्यू है इंटू 231। देखो 9 एकम 9, कितना बच गया भाई 553। ठीक है, हाँ या ना, ये 1430 है ना, हाँ 1430 है, 6/11 है भाई 11। ठीक है, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कट कैसे क्यों नहीं रहा, 11 है इंटू, क्योंकि वहाँ पर क्या है 11 है। ठीक है, 1 3 बचा 33 30 0 13 छके 78, यानी इसका मान कितना आ गया 780 माइनस 7 ये 21, 2 बच गया 21, 7 ये 21, 33 दूना 66। अगर 780 में से आपके 700 चले जाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 714। ये आपका राइट आंसर आ गया। क्या इन क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना आ गया क्या, हाँ या ना, या और प्रैक्टिस करवाऊं? कुछ प्रैक्टिस आपको पीडीएफ के अंदर करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक और करवा देता हूं। देखो यहीं करवा देता हूं, 32.5% ऑफ 636। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब देखो 32.5% है, आपके दिल में बात आई होगी कि सर आपने ये चीज़ तो करवाई नहीं 32.5 की। हाँ बिल्कुल सत्य हो आप, मैंने नहीं करवाई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि तोड़ना सीखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 30 प्लस में 2.5 लिख सकता हूँ, परसेंटेज फ्रैक्शन में ला रहा हूँ आपको। 30% को क्या लिखूंगा मैं 3/10 लिखूंगा, प्लस में 2.5 है। 5% 1/20 होता है, 5% क्या होता है 1/20 होता है, तो 5% का आधा हो रहा है 2.5 है, तो 1/20 का आधा क्या होगा, क्या 1/40 होगा, तो कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, एलसीएम कितना आ गया 40, 10 चौके 4 × 12 प्लस में 1, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ 13/40। तो मेरे पास 32.5 है, इसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई मेरे प्यारे दोस्तों 13/40 बन गई। तो अब मेरे को 16 करना है, तो मैं क्या करूं 13/40 गुणा क्या कर दूं 636 कर दूं, हाँ या ना, ये बात समझ में आई है क्या? अब देखो अगर मैं इसको काटूं 4 से काट देता हूं, 10 से काट देता हूं, 0 है तो डायरेक्ट तो आपका कटेगा नहीं, डायरेक्ट नहीं कटेगा आपका, ठीक है, डायरेक्ट तो कटेगा नहीं। इसको आप 4 से काट लो या 10 से काट लो। 4 से अगर मैं काटा तो 10 आ गया मेरे पास, इसको 4 से काटा तो 4 एकम 4 आ गया, 2 23, ठीक है, तो 5 चौके 20, कितना बच गया 3 36, 9 चौके 36, ठीक है, ये कितना हो गया भाई 159 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर लेना, अपॉन में 10 है, जो भी आंसर आए आपका वैल्यू आ जाएगी। यानी मेन आपको ये चीजें नहीं है, मेन चीज आपको मैं ये सिखाना चाहता था, ठीक है, आगे तो कंसेप्ट वो ये, आगे तो कैलकुलेशन ही है आपकी, ठीक है, समझ रहे हो क्या, ये बातें समझ गए क्या? ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसी प्रकार का। मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मेरे को बताइए ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, अब 6400 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 64 ही लिखो 00 गुणा 87.5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7/8, 8 कितना हो गया 8 7 क्या हो गया 5600। क्या ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो हम इस प्रकार के हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके मैंने 3 क्लासेस डाली है परसेंटेज की मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्लास नंबर 1
2 और 3, ये तीनों क्लासें हैं, ये आपकी बेसिक क्लासें हैं। क्या है? बेसिक क्लास है। कल से आपकी जो क्लासेस होगी वो क्वेश्चन की स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको 100+ क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी 120 तक लेके जाऊंगा क्वेश्चन की। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, हर टाइप के, हर वेरियस टाइप के उसके अंदर क्वेश्चन कंडक्ट होंगे। ठीक है, चाहे वो इजी लेवल का हो, चाहे वो मॉडरेट लेवल हो, चाहे वो हाई लेवल हो। ठीक है, तो कल मैं ये भी आपको बोल दूंगा कि हाँ, क्वेश्चन आप सोच रहे हो सर लिख रहे हैं, क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन की, वो घबराने वाली बात नहीं है। और मैं कल भी इसका कोई सिस्टम कर लूंगा, अभी न्यू लिया, थोड़ा सीख रहे हैं, तो टेक्निकल टीम को भी बोल देंगे भी क्वेश्चन वगैरह स्लाइड्स पे लगा दें। ठीक है, तो आज मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। तो गुरुकुल पे आपका हार्दिक स्वागत है और यहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।